दोस्तों जो हमारे खेत इस समय खाली हो रहे हैं, चाहे वो सरसों का है, चाहे आलू का है, चाहे लहसुन का है, चाहे प्याज का है, किसी भी फसल का खेत खाली हो रहे हैं, तो उन खेतों को हम खाली ना पटक के और उनके अंदर यदि दोस्तों आप कम समय के अंदर और कम खर्च के अंदर अगर हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं तो दोस्तों कैसा रहेगा। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं कि हम गर्मियों के अंदर दोस्तों मूंग की फसल अपने खेत के अंदर करेंगे तो कम समय में और कम लागत के अंदर बहुत ही शानदार हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी बुआई से लेकर कटाई तक की, और आखिर वो कौन सी विधि से हम लगाएं जो हमारी शानदार हमको फसल मिले, आखिर वो कौन सी हम वैरायटी लगाएं जिसकी कि शानदार बम्पर उत्पादन हम ले सकें। तो दोस्तों इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नीचे बेल आइकन दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि आखिर जो हम मूंग की बुआई करने जा रहे हैं उसका परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए। तो आप 20 मार्च से और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक दोस्तों इसकी बुआई कर दीजिए। इसका ये सबसे शानदार टाइम जो होता है वो इसका यही टाइम होता है बुआई का। तो ये जो मूंग की फसल होती है ये हमारे खेत की जब हम गर्मियों के अंदर लगाते हैं तो गर्मियों के अंदर खेत की उर्वरक शक्ति को घटाने की बजाय उर्वरक शक्ति को ये हमारी को खेत के अंदर बढ़ाती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर हम मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी की बात करूं तो इस समय जो हमारे खेत खाली हुए हैं उनको आप पहले बढ़िया उनकी गहरी जुताई कर दीजिए। गहरी जुताई करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर आप एक बार रोटेवेटर खेत के अंदर घुमा दीजिए। रोटेवेटर घुमाने के बाद में फिर इसके अंदर आप कम से कम 4 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से अगर खाद मौजूद है तो आपके पास अवेलेबल है तो खाद डाल दीजिए। उसके बाद में फिर इसको एक बार बढ़िया टीलर से जुताई करने के बाद में पाटा मार दीजिए। पाटा मारने के बाद में दोस्तों इसकी फिर करेंगे हम पड़ेवा कर दीजिए। पड़ेवा करने के बाद में फिर जब ये थोड़ा टाइट हो जाए तो फिर इसकी एक बार बढ़िया एरो से जुताई करने के बाद में टीलर निकालने के बाद में खेत को बढ़िया पाटा मार के खेत को छोड़ दीजिए। अब दोस्तों खेत तैयार करने के बाद में अब नंबर आता है कि बेसल डोज के अंदर हम कौन कौन से खाद डालें इसके अंदर जिससे हमारी फसल शानदार हो। तो उसके लिए आप 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, 25 kg इसके अंदर आप यूरिया मिला दीजिए, 25 kg इसके अंदर आप पोटास मिला दीजिए और 3 kg आप इसके अंदर सल्फर जरूर मिलाएं। इनको सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके और पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद में फिर एक बार बढ़िया इसके अंदर टीलर निकाल दीजिए और पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में खेत को छोड़ दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे बीज की जो मात्रा है वो कितना होना चाहिए और कौन कौन सी हम इसके अंदर टॉप वैरायटी में आपको बताता हूं। तो कोई भी आप एक वैरायटी इसके अंदर लगा दीजिए। इसकी मात्रा की बात करूं तो यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो 10 से 12 kg आपको बीज चाहिएगा इसके लिए। यदि आप दुकान से बीज ला रहे हैं, नया बीज ला रहे हैं, तो वो आप इसके अंदर 8 kg बीज जो है पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर वैरायटियों का हम चयन कैसे करें। तो मैं आपको 4 वैरायटियां बता रहा हूं, इनमें से आपको जो उचित लगे आप वो अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक विशाल वैरायटी आती है, बहुत ही शानदार है, ये भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। एक शिखा नाम से वैरायटी आती है, इसको भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। एक सम्राट नाम से एक वैरायटी आती है, आप इसको भी लगा सकते हैं। और एक वैरायटी MH 421 जो वैरायटी आती है ये भी बहुत शानदार है। तो आप इन 4 वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत के अंदर दोस्तों लगा सकते हैं। तो हम जिस भी वैरायटी का अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम जो वैरायटी अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं उसका बीजोपचार हम जरूर करें, क्योंकि गर्मियों के अंदर मूंग की फसल के अंदर अनेक प्रकार के कीट लग जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। तो उनसे अपनी फसल को बचाने के लिए हमें बीजोपचार जरूर करना चाहिए। मूंग के बीजोपचार के लिए थायरम 2 ग्राम प्लस कार्बेंडिजम 1 ग्राम से प्रति 1 kg बीज की दर से हमें बीज को उपचारित करना है। बढ़िया से उसके पानी का हाथ लगा दीजिए, बढ़िया क्लोटिंग करके और बीज को सुखा दीजिए। फिर राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम लेना है और PSB कल्चर 5 ग्राम से प्रति 1 kg बीज जो है उसको उपचारित करना है। उपचारित कैसे करना है, इसके लिए आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है। 100 ग्राम गुड़ को 1 kg पानी के अंदर बढ़िया तरीके से उबालना है। फिर इसको ठंडा करके उसके अंदर और राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर को मिलाना है। मिलाने के बाद में जो हमारा जो बीज हमने पहले उपचारित किया है उसको बढ़िया तरीके से उसके अंदर इनको सभी को घोल को डाल दीजिए और बढ़िया उसको फिर हाथ से मिला दीजिए। मिलाने के बाद में दोस्तों फिर इसको एक बार वापस छाया के अंदर सुखा दीजिए।
दोस्तों जो बीज उपचारित किया है इसको हमें अब एक बार कीटनाशक से उपचारित करना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, 1 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस आप 1 केजी बीज को उपचारित करें तो उस हिसाब से जो हमारा बीज है उसको बढ़िया उपचारित करने के बाद में फिर उसको छाया के अंदर सुखा दीजिए। छाया के अंदर सुखाने के बाद में फिर हमें वापस इसकी अपने खेत के अंदर बुआई करनी है, जिससे हमारे खेत के अंदर किसी भी प्रकार के कीट ना लगे, फंगस ना लगे, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इस प्रकार से आप अपने खेत के अंदर बीजोपचार करके ही इस बीज को अपने खेत के अंदर बुआई करें। बात करने वाले हैं कि आखिर इसकी बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। तो आप इसको 2 विधि से बुआई कर सकते हैं। एक तो छिटक विधि से आप अपने खेत के अंदर जो आपने खेत तैयार किया है उसको छिटक विधि से बुआई कर दीजिए। दूसरी विधि होती है इसके अंदर आप पंक्ति के अंदर बुआई करें। मशीनें आ रही है आजकल, ट्रैक्टर की मशीन से या बैल हल से, जिस भी प्रकार से जैसी भी मशीन से आप बोना चाहें तो आप मशीन से बुआई कर सकते हैं। पंक्ति के अंदर पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर रखें और पंक्ति से पंक्ति जो हमारी होती है वो 30 सेंटीमीटर रखिए और बीज की गहराई कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर हमारी बीज की गहराई होनी चाहिए। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी विधि से अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। बाद में दोस्तों बात करने वाले हैं कि हम खरपतवार का भी हमें इलाज करना पड़ेगा, खरपतवार भी जामेगा। तो उसके लिए अब यदि आपने सूखे खेत के अंदर अपने बुआई की है तो आप बुआई करने के तुरंत बाद पेंडामेथलिन ले लीजिए 800 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसका घोल बनाकर 200 लीटर पानी के अंदर घोल लीजिए और पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। यदि आपने पलेवा करके नमी वाले खेत के अंदर बुआई की है तो बुआई करने के बाद में 4 से 8 घंटे बाद में आप वही 800 ml पेंडामेथलिन ले लीजिए और उसको 200 लीटर पानी के अंदर घोलकर और पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। तो किसी भी प्रकार के जो खरपतवार है वो खरपतवार हमारे खेत के अंदर नहीं निकलेंगे। उसके बाद में फिर आपके 25 से 30 दिन बाद दोस्तों खरपतवार अगर आपके खेत में आते हैं तो आप मजदूर लगाकर और मजदूरों से उस खरपतवार को निकाल दीजिए। नहीं, अगर ज़्यादा खरपतवार होता है तो फिर हम अगले वीडियो में उसके लिए दवाई बताएंगे कि कौन सी दवाई से हम खरपतवार को निकाल सकते हैं। एक स्प्रे से पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। तो सिंचाई का हमारा क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आपने सूखे खेत के अंदर बुआई की है तो जैसे ही हमारा खरपतवार नाशक हम छिड़कते हैं उसके बाद में अपने खेत के अंदर जिस विधि से भी पानी देना चाहते हैं आप पानी लगा दीजिए। उसके बाद में यदि आपने नमी वाले खेत में पलेवा करके बुआई की है तो जब हमारे अच्छी तरह से मूंग की फसल जो है बाहर आ जाए और 2-2 4-4 पत्ती हो जाए तो उसके बाद में आप पानी दीजिए। यानी कि पहला पानी कम से कम 15 से 20 दिन बाद लगेगा। उसके बाद में दोस्तों आप हर 10 से 15 दिन के अंदर खेत के अंदर हिसाब देख लें। पानी का जब भी थोड़ा खेत टाइट हो जाए तो उसके हिसाब से पानी लगा दीजिए। 4 ज़्यादा से ज़्यादा 6 पानी नहीं तो 4 पानी के अंदर दोस्तों हमारी जो मूंग की फसल है ये गर्मियों के अंदर पक जाती है। दोस्तों इस विधि से यदि आप अपने खेत के अंदर मूंग की फसल लेंगे तो बहुत ही शानदार आपकी मूंग की फसल होगी। बहुत कम खर्चे के अंदर, सस्ते खर्चे के अंदर और बहुत ही शानदार आप उत्पादन लेंगे, बहुत ही शानदार आप मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपके लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।